Hello friends and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring light to earth. फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि ये जो स्पिरिचुअल टेक्निक्स होती हैं, राइट, जैसे रेकी कह लीजिए, प्राणिक हीलिंग कहिए, राइट, क्रिया योगा कहिए, है ना, सहज योगा कहिए, राइट। तो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करने के लिए इन स्पिरिचुअल टेक्निक्स की हेल्प लेना, इनको सीखना क्या ज़रूरी होता है। मैं मेरे और मेरे जो भी मेरे आसपास के ट्विन फ्लेम्स मैंने देखे हैं या फिर मेरे जो भी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, तो उन सभी को देखते हुए या फिर इन सभी के एक्सपीरियंसेस से या फिर मेरे और इन सभी के एक्सपीरियंसेस से मैं ये आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी का जो मीनिंग है या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी हमने किस लिए चूज़ की है, राइट, या फिर डिवाइन ने हमें ये जर्नी क्यों दी है, तो उसका एक अल्टीमेट पर्पस ये है कि स्पिरिचुअल असेंशन, राइट, स्पिरिचुअल ग्रोथ। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक है। आप इस चीज़ को या फिर इस ट्रुथ को कभी डिनाई नहीं कर सकते और आपके ना मानने से कभी सच भी नहीं बदलेगा, क्योंकि यही सच है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। आपको इसमें खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी पड़ती है, असेंशन करना पड़ता है, राइट। तो आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपको मुंबई जाना है, तो जहाँ आप अभी हैं वहाँ से मुंबई जाने के लिए कुछ 3-4 साधन आपके पास हैं। इन साधनों को हम टूल्स का नाम देंगे, ठीक है। सबसे पहला साधन क्या है? एक तो आप चल के जा सकते हैं, राइट। दूसरा साधन ये है कि बाय कार आप रोड से जा सकते हैं, ओके। तीसरा साधन ये है आप रेलवे से जा सकते हैं और चौथा साधन ये है कि आप प्लेन से जा सकते हैं। अब इन सभी में से आपने कौन सा टूल प्रेफर करना है ये आपके ऊपर है, ओके। देखिए, जब पहले ज़माने में कुछ साल पहले की अगर हम बात करें, जहाँ पे योगी तप किया करते थे, राइट। अब खैर पृथ्वी की जो एनर्जी है वो बहुत बदल चुकी है, न्यू एनर्जी आ चुकी है, मदर अर्थ 5D में शिफ्ट हो चुकी है ऑलरेडी, है ना। तो इस वजह से बहुत लाइट एनर्जी अर्थ पे है। बट इससे पहले की जो सिचुएशन थी प्राचीन काल की, वो ऐसी नहीं थी। लोगों को अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज से गुजरना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं है, बहुत ही कम समय में लोगों को बहुत इजीली अनुभव आने लगते हैं। मेडिटेशन में वो बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं, विदिन 40 डेज ओनली, ठीक है। तो ये सब किस वजह से हो रहा है? क्योंकि अर्थ पे अभी न्यू एनर्जी जो एंटर की है वो बहुत ही लाइट है, तो इस वजह से लोग बहुत जल्दी स्पिरिचुअल ग्रोथ अपनी कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इससे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो उस केस में आप बिना किसी स्पिरिचुअल टेक्निक का यूज़ करके यानी टूल का यूज़ करके अगर आप इस जर्नी में चलना चाहते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप पहुँचेंगे नहीं, आप ज़रूर पहुँचेंगे, बट आपको टाइम लगेगा। ये कुछ ऐसी चीज़ है कि आप चल के मुंबई जाना प्रेफर कर रहे हो, आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ से आप चल के मुंबई जाना प्रेफर कर रहे हो, राइट। और ये जो स्पिरिचुअल टेक्निक्स हैं जिनको हमने टूल्स कहा है, राइट, यानी कि रेकी हो या फिर प्राणिक हीलिंग हो, सहज योगा हो, क्रिया योगा हो, है ना, तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं ये आपके लिए उन टूल्स जैसा काम करती हैं, जो कि आपको आपके डेस्टिनेशन तक कम समय में पहुंचा देती है। यानी कि हो सकता है अगर आप बाय कार, अगर बाय रोड अगर आप प्रेफर करो, तो आपको कुछ जहाँ आप रहते हैं वहाँ से 10-15 घंटे लग सकते हैं, राइट। ट्रेन अगर एक्सप्रेस हो तो उससे भी कम 10 घंटे लग सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर प्लेन चूज़ करो तो 2 घंटे में आप पहुंच सकते हैं, राइट। तो ये सारी जो भी स्पिरिचुअल टेक्निक्स हैं वो आपको अपने डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंचाने का काम करती हैं, आपकी फटाफट स्पिरिचुअल ग्रोथ करने में हेल्प करती हैं, राइट। अगर मैं मेरी ही बात करूं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं यहाँ जो कुछ भी शेयर करती हूँ वो मेरे खुद के अनुभव ही होते हैं, राइट। तो मेरी अवेकनिंग जो स्टार्ट हुई
उसमें सबसे पहली मुझे हेल्प मिली रेकी से। और जैसे कि मेरे लाइफ में रेकी आने के बाद मेरी लाइफ पूरी 360 डिग्री चेंज हो गई। एंड डेफिनेटली ये मेरा खुद का अनुभव है कि अगर आप किसी स्पिरिचुअल टेक्निक का यूज़ करके इस वे पे चलते हैं, इस मार्ग पे चलते हैं, तो आप यूनियन तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। और ये सिर्फ मेरा ही नहीं, हमारे ग्रुप के मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम्स का ये एक्सपीरियंस है कि उन्होंने रेकी लेने के बाद उनको उनमें एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। फिर ऐसे मिराकल्स भी हुए हैं कि रेकी लेने के बाद सडनली उनके ट्विन ने उनसे कांटेक्ट किया है या फिर उनका कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है, यूनियन हुआ है, राइट। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने रेकी ही ले, ठीक है। आपकी आत्मा को जो स्पिरिचुअल टेक्निक उसकी तरफ खींच रहा है, समझिए कि वो चीज़ आपके लिए बनी है, राइट। यानी कि वो चीज़ आपके लिए प्लेन की तरह काम करेगी, एरोप्लेन की तरह, ठीक है। तो थोड़ा अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए कि मुझे क्या सीखना है। मुझे क्रिया योगा सीखना है, कुंडलिनी योगा सीखना है, सहज योगा सीखना है, रेकी सीखना है, प्राणिक हीलिंग सीखना है। खुद से पूछिए, ठीक है, और फिर डिसीजन लीजिए। आप अपने एंजल से भी पूछ सकते हैं कि मेरे लिए क्या सही है, कौन सी स्पिरिचुअल टेक्निक मुझे सही मायने में आगे लेके जाएगी, वो मुझे सजेस्ट करिए, ठीक है। तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो हमेशा अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी है इस केस में, ठीक है। देखिए, अब वो पहले वाला समय तो रहा नहीं कि वहाँ तक, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है इसलिए आप चल के ही जा रहे हैं, राइट। अभी ऐसा तो नहीं है। अभी बहुत सारे टूल्स इस रिवोल्यूशन ने निकाले हैं, राइट। और रिवोल्यूशन जो है वो मदर अर्थ का एक अहम हिस्सा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजीज़ कितनी एडवांस होती जाती है। 20 साल पहले की जो चीज़ें हैं अब आप देख सकते हैं कि अब उनमें कितने एडवांस वर्जन्स आ चुके हैं, राइट। कितना डेवलपमेंट हो चुका है। तो ये मदर अर्थ का एक अहम हिस्सा है कि रिवोल्यूशन, कंटिन्यूस चेंज होते रहना, चीज़ें एडवांस होते रहना, राइट। तो ये अगर मदर अर्थ से हमें ब्लेसिंग्स मिली हैं तो क्यों ना हम उन ब्लेसिंग्स का यूज़ करें, राइट। रादर हम वॉक करके जाने से अच्छा है कि हमें जो ब्लेसिंग्स मिली हैं इन टेक्निक्स की, उनको हम अडॉप्ट करें, राइट। उनको हम सीखें और उनकी हेल्प लेके हम आगे बढ़ें, है ना। बट हमेशा ध्यान में रखिए, इन चीज़ों के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। कभी भी इन ये जो भी स्पिरिचुअल टेक्निक्स हैं उनको आप विदाउट गुरु नहीं कर सकते, क्योंकि इसके डिसएडवांटेजेस या फिर इसके हार्म्स भी होते हैं अगर आप बाय योर सेल्फ करते हैं तो ऐसा ना करें। कोई गुरु चुने, राइट, जो भी आपको दिल से, आपकी एनर्जी उनसे कनेक्ट हो रही है तो उन्हीं के साथ आप ये कैरी ऑन करें, ठीक है। बट येस, आपको मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आपकी यूनियन तक पहुँचने के लिए या फिर जल्दी पहुँचने के लिए आप किसी न किसी स्पिरिचुअल टेक्निक का हेल्प ज़रूर लें। कोई ना कोई स्पिरिचुअल टेक्निक ज़रूर सीखें और उसके साथ साथ अपना इनर वर्क करें। आपको बहुत फटाफट रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हमारे ग्रुप के जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं उनका एक्सपीरियंस है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि आपकी फ्री विल बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस जर्नी में, राइट। तो जो फ्री विल से आप करोगे, यूनिवर्स आपको उस चीज़ के लिए हमेशा सपोर्ट करता है, हमेशा। वो आपके ऊपर चीज़ें थोपता कभी भी नहीं है, ये ध्यान में रखिए। डिवाइन आपके ऊपर चीज़ें कभी नहीं थोपता। जब तक आप अपनी फ्री विल नहीं दिखाते तब तक वो आपको उस चीज़ के लिए हेल्प नहीं कर सकता, या फिर आपके एंजल्स भी नहीं कर सकते। ये आपको अच्छी तरह से पता है कि वो आपकी परमिशन के बिना आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं, है ना। तो इस वजह से अपनी फ्री विल का यूज़ करिए। उनको अपनी फ्री विल दिखाइए कि मैं स्पिरिचुअल टेक्निक सीखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मुझे वो स्पिरिचुअल टेक्निक बताई जाए जो मेरे लिए सही है, जो मुझे जल्दी मेरी यूनियन तक पहुँचा सकती है। और देखिए, आपकी यूनियन में आपने जल्दी पहुँचना ये कोई गलत बात नहीं है, राइट। यू डिज़र्व इट। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए, हम यूनियन डिज़र्व करते हैं। हम वो सब 3D की जो भी खुशियाँ हैं, जो भी मटेरियल अबंडेंस है, वो सारा कुछ हम डिज़र्व करते हैं।
तो अपने यूनियन में जल्दी पहुंचना ये बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। ये आपने अपनी फ्री विल यूनिवर्स को देके यूनिवर्स से हेल्प मांगी है, राइट। तो यस, होपफुली आप समझ चुके हैं कि किसी स्पिरिचुअल टेक्निक का अपनी इस जर्नी में हेल्प लेना, वो सीखना और उसको अपने इनर वर्क के साथ कैरी ऑन करना, ये इस जर्नी का एक अहम हिस्सा है। रादर ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट, जो आपकी यूनियन को स्पीड अप कर सकती है। आप अपनी फ्री विल का यूज़ करके, अगर आपकी यूनियन दूर भी है, राइट, या फिर 10 साल भी उसको लग रहे हैं, तो आप कम ही समय में, उससे भी कम सालों में आप यूनियन में आ सकते हैं, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।